तो रोज की तरह जैसे आप सभी लोग आते हैं अस्पताल में, जी तो मेरी कोशिश रहती है कि आप सब लोगों को किसी न किसी जड़ी बूटी के बारे में बताएं। जी जो चीजें गांव में, क्षेत्र में सब जगह मिल रही है, उन सब चीजों के बारे में बताने का एक प्रयास मेरा रहता है। जी कल अभी हमने बताया था वो चमेली के बारे में कि चमेली की पत्ती होती किस तरह घाव को भरती है। जी तो आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे महुआ, इस समय सीजन भी है महुआ का, ये देखिए महुआ, जी इसको जरा पास से जूम कर लेना। जी ये महुआ आप सभी लोग जानते हैं गांव क्षेत्र में खूब मिल रहा है जी ना। जी और इस समय महुआ टपक भी रहा है बढ़िया। जी तो पहले जो बुजुर्ग हैं, जैसे आप लोग हैं, सभी लोग महुआ के बारे में जानते हैं। महुआ कैसे खाया जाता था, लोग इसकी रोटी बनाकर इसको दूध में भिगो के इस तरह खाते थे। लेकिन अब नई जनरेशन में क्या है, महुए के बारे में कोई जानता ही नहीं। तो इसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ, महुआ बहुत ही काम की चीज है। महुआ को वात शामक कहा जाता है। जितने गठिया वात की बीमारी होती है तो सब लोग जानते हैं कि इसमें जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आती है, कमजोरी आती है, इस तरह की चीजें आती हैं, चक्कर आता है, खून की कमी लोगों में हो रही है, उसके लिए भी महुआ बहुत अच्छा है। क्योंकि महुए में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों चीज पाई जाती है। इसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। आयरन जो है खून के लिए बहुत जरूरी होता है। खून की कमी में आयरन दिया जाता है, तो इस महुए में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है। और एक विटामिन इसमें पाया जाता है जो आपके प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी ज्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला, इन सब में, लेकिन इस महुए में भी पाया जाता है। तो विटामिन सी भी खून को बनाने में, खून को बढ़ाने में बड़ा सहयोग करता है। तो इस महुए में इन मिनरल्स के साथ साथ ये विटामिन सी भी आपके लिए मिलता है, बहुत फायदेमंद होता है। महुए में एक है कि थोड़ा सा ये सोचना है, जैसे कुछ लोग डायबिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, डायबिटिक है, शुगर, जिनको शुगर की बीमारी, जानते हैं सभी लोग, शुगर की बीमारी वालों को महुए का ये फूल जो होता है इसको खाने से मना किया जाता है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा होती है, तो उससे बढ़ने की संभावना रहती है। हालांकि बहुत अगर बॉर्डर लाइन पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे मरीजों में अब महुआ कैसे लेना है, फिर उसमें भी शुगर में महुआ फायदा करता है, लेकिन किस रूप में लेना है, तो उसमें महुए का एक फूल जो होता है, इसको फूल कहते हैं। फूल को न लेकर दूसरे पार्ट को लिया जाता है। जैसे महुए की फली आ जाती है तो उसमें जो बीजा होता है उसको निकाल दिए, कच्ची फली की सब्जी बना कर ले सकते हैं। या महुए के छाल जो होता है, छाल का काढ़ा बनाकर, महुए की छाल का काढ़ा बनाकर अगर सुबह शाम एक कप आप लेते हैं तो वो आपके शुगर में भी फायदा करेगा, गठिया में भी फायदा करेगा, साटिका का रोग हो रहा उसमें भी फायदा करेगा। अच्छा, जिनको शुगर नहीं है वो हर चीज ले सकते हैं, महुए की छाल का काढ़ा भी ले सकते हैं, वो गठिया में भी फायदा करेगा, जोड़ों में जो इस तरह सूजन आ रही है उसमें फायदा करेगा। और जिन लोगों को जैसे बहुत शरीर में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पाइल्स वाइल्स होता है, उसमें खून बहुत जाता है ना, तो पाइल्स के रोगियों में भी महुए का जो है काढ़ा फायदा करता है। और दूसरा चीज, जैसे किसी को नाक से खून आ रहा है या महिलाओं में जो माहवारी वारी की दिक्कत आती है, तो उसमें भी ये फायदेमंद होता है। महुए का एक और उपयोग है, जो शरीर में बहुत कमजोरी आती है, थकावट आती है, चलने पर सांस फूलती है, इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो उसमें भी महुआ बहुत फायदा करता है। उसमें लेने का जो तरीका है, जो आप लोग जिससे महुए को लेते हैं, तो जैसे इस तरह अगर ताजा मिलता है तो आप ताजा ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप महुए के जैसे सुखवा के रख देते हैं, पूरे साल यूज होता है, तो महुए को सुखवा लीजिए, सुखवा के रख लीजिए, उसको दूध में भिगोकर दूध के साथ अगर लेते हैं तो बहुत फायदा करता है। और गठिया के रोगी या इस तरह जिनको कमजोरी रहती है, जिनको इस तरह की समस्या रहती है, तो उनमें अगर आप जैसे चोट लग गई, घाव लग गया, सूजन बहुत ज्यादा हो रही जोड़ों में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है, जिनको लिकोरिया वगैरह समस्या महिलाओं में जो हो रही है, तो आप महुए को एक इस तरीके लेंगे तो फायदा होगा कि 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए, ठीक, और महुआ भिगो के रखे रहिएगा। पुराना महुआ है तो भिगो के रखिए, उसको चबा के 1 मुट्ठा महुआ और ये दूध पीना है। और जैसे ताजा मिल रहा है तो आप ताजा कम से कम 1 मुट्ठा इस तरह इतना महुआ लेकर इसको चबाइए और दूध पीजिए, तो ये बहुत ताकत देता है और फायदेमंद भी होता है।
एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे किसी को बहुत पुराना चोट लग गया, काफी दिनों से पैर में या कहीं चोट लग गया, मांसपेशी बहुत दर्द कर रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब बहुत सा तेल लगाए, दवाई खाए, लेकिन वो दर्द जा नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा उपयोग महुए का होता है कि इस तरह पुराना महुआ ले लीजिए जो सूखा है, सूखा वाला, और उसको खूब अच्छे से पीस लीजिए। पीस के उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइए, गुड़, और मिला के उसको गर्म कर लीजिए। और गर्म करने के बाद जहाँ चोट लगी है वहां बांधिए। तो थोड़ा लिसलिसा तो हो जाता है, लेकिन उसको बांधना है। और फिर जब 2-4 घंटे बाद छोड़िए, तो फिर वही गर्म करके बांधिए, दोबारा में दूसरा पीसिए, उसी को कई बार गर्म करके बांधिए। तो जैसे पुराना होने लगता है, 2-4 बार गर्म करेंगे, बांधेंगे, गर्म करेंगे, बांधेंगे, तो उसमें जैसे और इंजाइम निकलता है, और बिल्कुल एकदम इस तरह का जो दर्द होता है ना, गायब कर देता है। हाँ, चोट वगैरह में महुआ वो फायदेमंद। तो 2 तरीके से यूज करेंगे। अगर चोट लगी है या गांठों में दर्द हो रहा है, एक तो आप दूध के साथ खाएंगे, और दूसरा इस तरह बांधेंगे, तो महुआ आपको फायदा करेगा। इस तरह महुआ बहुत ही फायदेमंद है, जो आसानी से मिल जाएगा। इसमें सीजन में ताजा मिलेगा, ताजा उपयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है, किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार बार बार हो रहा है, तो एलर्जिकल जो प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जिकल प्रॉब्लम के लिए भी हल्दी, दूध और महुआ तीनों का इस्तेमाल करिए। अगर लगातार 3 महीने तक आप हल्दी, दूध और महुए का उपयोग करते हैं, ये बार बार सर्दी जुकाम होना बंद हो जाएगा। छींके जो बहुत आती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। जो एलर्जिकल राइनाइटिस होती है, सांस फूलती है, फेफड़े में इन्फेक्शन बार बार होता है, बलगम इस तरह की समस्या आती है, उसमें बड़ा लाभ होता है। इस तरह महुए से संबंधित कई जानकारियां जो आप लोग मैंने बताई, तो आप लोग महुए का उपयोग करें। गांव में बहुत ज्यादा उपलब्ध है, ठीक है। और हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद से जुड़ी बातें जो है पूरे आपके घर घर तक पहुंचे, हर घर में, हर व्यक्ति के पास, ताकि फिर जो पुरानी परंपरा है, जो पद्धति है, लोग जाने। जब तक जानेंगे नहीं, तब तक उसे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। तो जरूरी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी जो हम दे रहे हैं या आप लोगों के पास, आप लोग अपनी जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को कोई बात पता है तो उसके बारे में बता सकते हैं। आयुर्वेद की तरफ फिर से लोग लौट रहे हैं। अब आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें माहौल अच्छा है, सब कुछ सुविधा भी मिल रही है। देखिए, आप लोगों को किट भी मिल रही है, जो प्रशासन की तरफ से आ रहा है, विभाग की तरफ से, वो भी देने का प्रयास है ना। तो सब लोग आधार लेकर आइए और इस तरह लाभान्वित होइए। और प्रतिदिन आप लोगों को एक नई जानकारी देने का प्रयास रहेगा। अगर जड़ी बूटी कोई मिलती है, आप ले आएंगे, तो मैं उसको जो है बताने का प्रयास करूंगा, ठीक। इसी के साथ आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।